2006 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गैंगस्टर। और गैंगस्टर फिल्म का एक गाना है जिसका नाम है तू ही मेरी शब है। और वो गाना मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है। तू ही मेरी शब है इज एन एब्सोल्यूट मैजिक। वो गाने की जो मेलोडी है वो बहुत ही कमाल की है। इनफैक्ट गैंगस्टर फिल्म के बाकी भी जो गाने हैं, चाहे या अली सॉन्ग हो, चाहे लम्हा लम्हा सॉन्ग हो, चाहे एक सॉन्ग हो भीगी भीगी सी है, रातें भीगी भीगी यादें, वो वाला गाना हो, सारे गाने जो गैंगस्टर के हैं वो कमाल के गाने हैं। और तू ही मेरी शब है गाना सुनने के बाद मैं मजबूर हो गया था इस चीज को फिगर आउट करने के लिए कि इस फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है। एंड आई रियलाइज्ड कि उस फिल्म का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। उस टाइम पे कोई तरीका तो था नहीं मेरे पास ये पता करने के लिए कि म्यूजिक किसने दिया है। मैं फिल्म्स देखता था तो फिल्म्स के ओपनिंग क्रेडिट में आता था म्यूजिक प्रीतम। तो मेरे को याद था कि प्रीतम नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो ऑफकोर्स नए नए आए हैं और उन्होंने गैंगस्टर का म्यूजिक दिया है। ऑफकोर्स प्रीतम ने उस साल एक और कमाल का एल्बम तैयार किया था जिसका नाम था धूम 2। और 2006 में एक फिल्म आई थी भागम भाग जिसका अगेन एक मेलोडियस गाना है तेरे बिन देयर इज नो डिजायर। वो भी प्रीतम ने ही तैयार किया था। एंड आई रियलाइज कि प्रीतम एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर है एंड ही विल गो द डिस्टेंस एंड ही हैज कम द डिस्टेंस। अगर आप 2025 में आज देखोगे तो आज भी नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ही है। और 2006 में प्रीतम का राइज हो रहा था। तकरीबन 20 साल हो चुके प्रीतम को एंड प्रीतम हैज बीन एट द टॉप ऑफ हिज गेम। मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि गैंगस्टर के एल्बम के लिए प्रीतम को फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन 2007 में जब फिल्म फेयर अवार्ड हुआ तो गैंगस्टर फिल्म के एल्बम को नॉमिनेशन भी नहीं मिला। गैंगस्टर फिल्म के एल्बम को नॉमिनेशन भी नहीं मिला। आई थिंक रंग दे बसंती के लिए रहमान ने जीता था। उसके बाद 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जन्नत। और जन्नत फिल्म के जो गाने थे वो 2008 के बेस्ट गाने थे। वो एल्बम जो था वो 2008 का बेस्ट एल्बम था बाय अ माइल। बाय अ माइल जन्नत का जो एल्बम था वो बेस्ट एल्बम था 2008 का। 2009 में जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड देखने बैठा था उस साल भी जन्नत को नॉमिनेशन ही नहीं मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक। उस कैटेगरी में जन्नत को नॉमिनेशन ही नहीं मिला था। रहमान ने फिर से अवार्ड जीता था फॉर द फिल्म जाने तू या जाने ना। और जाने तू या जाने ना के गाने यार बहुत इंफीरियर गाने एज कम्पेयर टू जन्नत। जन्नत के गानों से जाने तू या जाने ना के गाने कंपेयर ही नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद जाने तू या जाने ना को मिला फिल्म फेयर अवार्ड और जन्नत नॉमिनेट भी नहीं हुआ था फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। उस कैटेगरी में जन्नत के गाने नॉमिनेट ही नहीं हुए थे। और वहां पे मेरा फिल्म फेयर म्यूजिक डायरेक्शन का जो एक कैटेगरी होता है उससे भरोसा उठ गया। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि प्रीतम के साथ गलत हुआ है फॉर जन्नत। और कुछ साल पहले मुझे लगा था कि प्रीतम के साथ गलत हुआ है फॉर गैंगस्टर। लेकिन 2006 एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव ईयर था तो वहां पे मैं उस चीज को समझ गया था। लेकिन जन्नत का एल्बम बेस्ट एल्बम था 2008 का लेकिन उसको नॉमिनेशन ही नहीं मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक के लिए, राइट। और ये चीज मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जन्नत के बारे में और मैंने गैंगस्टर के बारे में बात इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 20th सेंचुरी का जो सबसे ग्रेट एल्बम था, जो ग्रेटेस्ट एल्बम है 20th सेंचुरी का, जिसका नाम है पाकीज़ा फिल्म के एल्बम के जो गाने हैं, राइट, 6 के 6 गाने जो फिल्म में पिक्चराइज किए गए हैं, दो सॉन्ग्स आर द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ एनी इंडियन फिल्म। लेकिन पाकीज़ा फिल्म के गानों के लिए ऑल्दो नॉमिनेशन तो मिला था पाकीज़ा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद को, लेकिन पाकीज़ा फिल्म के गाने के लिए गुलाम मोहम्मद साहब ने ना फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और ना गुलाम मोहम्मद को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर पाकीज़ा सॉन्ग्स, राइट। गुलाम मोहम्मद को कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। पाकीज़ा के गाने यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो जो एक दौर था जहां पे पाकीज़ा के गाने आए थे, जहां आर डी बर्मन ने गाने दिए थे कारमा फिल्म के हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने हो फॉर द फिल्म शागिर्द, राइट, जिसमें जॉय मुखर्जी हैं, जिसमें सायरा बानू हैं, ये सारे गाने हो, एस डी बर्मन के गाने हो, शंकर जयकिशन के गाने हो, सी रामचंद्र के गाने हो, रवि साहब के गाने हो, सलील चौधरी के गाने हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का स्वर्णिम दौर था जिस दौर में पाकीज़ा आई थी। पाकीज़ा के गाने यादगार बन गए। पाकीज़ा के गाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं, इंडियन कल्चर के एक सिंबल बन गए थे। लेकिन गुलाम मोहम्मद को एक भी अवार्ड नहीं मिला था। गुलाम मोहम्मद को एक भी अवार्ड नहीं मिला था। पाकीज़ा फिल्म के टोटल 20 गाने गुलाम मोहम्मद ने तैयार किए थे। 11 गाने फिल्म में थे, 6 गाने पिक्चराइज हुए थे, 5 गाने बैकग्राउंड में थे। तो 11 गाने ये हुए और 9 गाने थे जो पाकीज़ा रंग बरंग नाम का एक अलग से एल्बम रिलीज किया था सारेगामा ने, और उसमें वो 9 गानों को रिलीज किया गया था। वो 20 गाने ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स है ऑफ एनी हिंदी मूवी एवर। लेकिन किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला उसके लिए, ना लिरिसिस्ट को कोई अवार्ड मिला, ना म्यूजिक डायरेक्टर को कोई अवार्ड मिला। और प्राण साहब ने उस साल का उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन प्राण साहब ने उस फिल्म फेयर अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया था ये कहते हुए कि गुलाम मोहम्मद के साथ गलत हुआ। गुलाम मोहम्मद के साथ गलत हुआ है इसको कहते हुए प्राण साहब ने
फिल्म फेयर अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और इस चीज को यहाँ डाइसेक्ट कर पाना कि पाकीज़ा के गानों के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को ना अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, ना अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड, ये समझ पाना नामुमकिन है। ये समझ पाना नामुमकिन है। आई मीन पाकीज़ा को यादगार गाने, राइट, चलते चलते यूं ही, राइट, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, चलो दिलदार चलो, मौसम है आशिकाना, ठाड़े रहियो ओ बांके यार, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। इनसे अच्छे गाने क्या हो सकते थे किसी भी साल में? इससे अच्छे गाने क्या हो सकते थे किसी भी साल में? एंड पाकीज़ा का जो रंग बरंग एल्बम के कुछ गाने रिलीज हुए थे, वो गाने भी कमाल के गाने थे। पाकीज़ा रंग बरंग में 4 गाने मुझे बेहद पसंद है। उसमें से एक गाना है लेके अंगड़ाई, जो सुमन कल्याणपुर ने गाया है। दूसरा गाना है बंधन बांधो, जो कि शोभा गुर्तू जी ने गाया है। तीसरा गाना है पी के चली लता मंगेशकर एंड हटकर तेरे कदमों से, संग बाय मोहम्मद रफी। वो 4 गाने और ये 6 गाने जो पाकीज़ा के हैं, they are some of the greatest songs of any हिंदी फिल्म ever। लेकिन इट्स जस्ट अनफैथमेबल यार कि गुलाम मोहम्मद साहब को अवार्ड नहीं मिला इसके लिए। इट्स जस्ट अनफैथमेबल। और अवार्ड किसको मिला था? अवार्ड मिला था शंकर जयकिशन को फॉर द फिल्म बेईमान, जिसमें प्राण साहब भी थे, राइट। बेईमान फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को अवार्ड मिला था। ऑफ कोर्स लुक यार, यहाँ पे होता बेसिकली ये है कि गुलाम मोहम्मद जी का कोई नाम नहीं था। गुलाम मोहम्मद जी का कोई नाम नहीं था। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा के गाने तैयार किए थे। उसके पहले गुलाम मोहम्मद ने एक और एल्बम तैयार किया था कमाल का, जो था मिर्जा गालिब। उसके अलावा गुलाम मोहम्मद जी ऐसा नहीं थे कि एस डी बर्मन के लेवल पे थे, आर डी बर्मन के लेवल पे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लेवल पे थे, शंकर जयकिशन के लेवल पे थे, ऐसा नहीं था। गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे नौशाद साहब के। उन्होंने खुद वेंचर आउट करने की कोशिश की एज दैट म्यूजिक डायरेक्टर। उस तरह से उनकी बात नहीं बनी, लेकिन पाकीज़ा फिल्म के गानों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। और जो गाने पाकीज़ा के गुलाम मोहम्मद ने दिए, सारे गाने हिंदुस्तानी क्लासिकल राग पे आधारित हैं। वो गाने आज भी लोगों को बहुत पसंद हैं और 10 करोड़ साल के बाद भी वो गाने उतने ही पॉपुलर रहेंगे। लेकिन यार ऐसे टैलेंट को अगर आप रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे तो क्या फायदा किसी अवार्ड का? क्या फायदा किसी अवार्ड का? इवन नेशनल अवार्ड उस साल जो मिला था, वो अवार्ड भी गुलाम मोहम्मद को नहीं मिला। नेशनल अवार्ड भी गुलाम मोहम्मद को नहीं मिला था फॉर पाकीज़ा, राइट। जब तू झूठी में मक्कार का एल्बम आता है, जब जन्नत का एल्बम आता है, जब गैंगस्टर का एल्बम आता है, ऐसे एल्बम्स जब आते हैं यार, तब यू रियलाइज इंस्टेंटली यार कि ये जो एल्बम है साल का एक हाईलाइट एल्बम होगा और किसी भी अवार्ड कैटेगरी के रहे ये एक मजबूत दावेदारी पेश करेगा, राइट। जब पाकीज़ा का एल्बम आया था, यू नो इंस्टेंटली कि ये एल्बम उस साल का बेस्ट एल्बम है और किसी भी अवार्ड के लिए वो एक मजबूत दावेदारी पेश करेगा। कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, राइट। शंकर जयकिशन को अवार्ड मिला था फॉर द फिल्म बेईमान, और बेईमान फिल्म का एक भी गाना आज लोगों को याद नहीं है। शंकर जयकिशन नो डाउट जीनियस है, इस पे कोई डाउट नहीं हो सकता कि शंकर जयकिशन जीनियस है या नहीं है। वो लोग जीनियस हैं, लेकिन बेईमान फिल्म उनका बेस्ट एल्बम नहीं है। बेईमान फिल्म का एल्बम शंकर जयकिशन का बेस्ट एल्बम नहीं है। और बेईमान फिल्म के एल्बम को पाकीज़ा के एल्बम से कंपेयर करना ही पाप है। पाकीज़ा के एल्बम से बेईमान फिल्म के एल्बम को कंपेयर करना ही पाप है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म फेयर वालों ने शंकर जयकिशन को अवार्ड दिया। क्यों? क्योंकि शंकर जयकिशन का एक नाम था, राज कपूर के साथ उन्होंने काम किया था, यादगार गाने उन लोगों के ऑलरेडी रहे हुए हैं, उनका एक पनाश है, एक नाम है। और अवार्ड उनको दिया जाएगा तो अवार्ड की प्रेस्टीज बढ़ेगी एज कंपेयर टू अवार्ड गुलाम मोहम्मद को दिया जाए, जो कि एक अननोन फिगर थे, और गुलाम मोहम्मद साहब का स्वर्गवास भी हो चुका था उस वक्त तक। वो आई थिंक 1968 में गुजर गए थे। पाकीज़ा 1972 में रिलीज हुई थी। और गुलाम मोहम्मद उस लेवल पे नहीं थे स्टेचर वाइज जिस लेवल पे शंकर जयकिशन थे। और यही एक मेजर रीजन रहा होगा, एंड प्राण साहब को सल्यूट है यार, जिन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि गुलाम मोहम्मद डिजर्व करते थे पाकीज़ा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। उनको नहीं मिला। प्राण साहब ने अपना खुद का अवार्ड रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने अपना खुद का अवार्ड रिजेक्ट कर दिया था रोष व्यक्त करते हुए, राइट। इट्स जस्ट अनफैथमेबल यार। पाकीज़ा फिल्म एक कमाल की फिल्म है। पाकीज़ा फिल्म 20th सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। मुस्लिम सोशल ड्रामा है। आज की डेट में तो मुस्लिम सोशल ड्रामास अब बनेंगे ही नहीं यार, अब तो मुस्लिम सोशल ड्रामास बनेंगे ही नहीं। वो एक दौर था, एक वक्त था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब मुस्लिम सोशल ड्रामास बी आर चोपड़ा बनाते थे, के आसिफ बनाते थे, कमाल अमरोही बनाते थे। कुछ चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। लेकिन अब तो मुस्लिम सोशल ड्रामास बनती ही नहीं है और अब बनेंगी भी नहीं यार। अब इस पॉइंट इन टाइम में हिंदुस्तान में मुस्लिम सोशल ड्रामास का बनना पॉसिबल ही नहीं है। पाकीज़ा थी एक मुस्लिम सोशल ड्रामा, एक कमाल की फिल्म। मीना कुमारी का परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम, कमाल अमरोही का पिक्चराइजेशन ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आप चलते चलते गाने की पिक्चराइजेशन देखोगे यार, वैसा कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं था, ठाड़े रहियो ओ बांके यार का अगर आप पिक्चराइजेशन देखोगे, वैसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा था। चलो दिलदार चलो का पिक्चराइजेशन, एंड किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, राइट। किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, लिरिसिस्ट को भी कोई अवार्ड नहीं मिला, राइट। गाने लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने, कैफी आजमी ने और कैफ गोपाली ने। किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला यार।
क्या फायदा यार ऐसे किसी टैलेंट को वेस्ट करना, क्या फायदा ऐसे किसी टैलेंट को वेस्ट करना। जब पाकीज़ा फिल्म मैंने पहली बार देखी थी, आप सोचो गाने कितने कमाल के हैं, गाने कितने यादगार हैं। पाकीज़ा फिल्म मैंने पहली बार देखी, चलते चलते गाना आ गया, मैंने सुन लिया, कमाल का गाना 10 on 10। इन्हीं लोगों ने, मैंने सुन लिया, कमाल का गाना 10 on 10, चलो दिलदार चलो 10 on 10, मौसम है आशिकाना 10 on 10, ठाड़े रहियो बाकिया 10 on 10। और ठाड़े रहियो बाकिया गाना आके खत्म हो गया और फिल्म का क्लाइमैक्स है, फिल्म के क्लाइमैक्स में वो गाना आता है, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। एंड जब वो गाना शुरू हो रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार इतने यादगार गाने आ चुके, इतने कमाल के गाने आ चुके, अब ये गाना तो पक्का इंफीरियर होगा। ये जो क्लाइमैक्स का गाना है, ये तो पक्का उन गानों से इंफीरियर होगा, ये गाना उतना अच्छा नहीं होगा। कैसे पॉसिबल है कि म्यूजिक डायरेक्टर इतने कमाल के 5 गाने बना चुका और क्लाइमैक्स में भी कमाल का गाना देगा, मुझे लगा कि पॉसिबल नहीं है। बट जब वो गाना शुरू हुआ, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, वो गाना भी इन्हीं 5 गानों के जैसे 10 on 10 था। वो गाना भी इन्हीं 5 गानों के जैसे 10 on 10 था। बाद में जब मैंने डिस्कवर किया पाकीज़ा के एल्बम को, मुझे पता चला कि पाकीज़ा रंग बरंग एक अलग से एक गाना रिलीज किया गया था, एक एल्बम रिलीज किया गया था। उसके भी जो गाने हैं, लेके अंगड़ाई जो सुमन कल्याणपुर ने गाया है, या फिर आप पी के चलिए अगर सुनोगे, लता मंगेशकर ने जो गाया है, हटकर तेरे कदमों से, अगेन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम के साथ, कमाल के गाने, कमाल के गाने। वो गाने सिर्फ फिल्म में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि मीना कुमारी जी की तबीयत बहुत खराब थी, वो एक अल्कोहलिक बन चुकी थी और उनकी हालत बहुत खराब थी, वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी, इसलिए कमाल अमरोही उन गानों को शूट नहीं कर पाए। आप सोचो वो गाने भी अगर शूट होते, पिक्चर में होते, तो क्या होते, राइट। लेके अंगड़ाई या हटके तेरे कदमों से या पी के चली, ये गाने भी अगर फिल्म में होते, पिक्चराइजेशन, बिकॉज जितने भी गाने फिल्म में है, जितने भी गानों की जो पिक्चराइजेशन है, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकीज़ा के गानों की जो पिक्चराइजेशन है, स्पेशली द सॉन्ग चलते चलते, स्पेशली द सॉन्ग इन्हीं लोगों ने, स्पेशली द सॉन्ग ठाड़े रहियो बाके यार, उससे संजय लीला भंसाली से जीनियस ने भी बहुत इंस्पिरेशन ली है। इन गानों की पिक्चराइजेशन से संजय लीला भंसाली ने भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकीज़ा फिल्म से जुड़े हुए किसी इंसान को कोई अवार्ड नहीं मिला, और गुलाम मोहम्मद को अवार्ड ना मिलना यार, तो एक बहुत बड़ा कॉन जॉब है ऑफ द 20th सेंचुरी यार, एक बहुत बड़ा कॉन जॉब है। अनफैथमेबल यार, अनफैथमेबल। पाकीज़ा जैसी कमाल की फिल्म, वो कमाल का एल्बम, यार वैसे गाने तभी बनते हैं जब माँ सरस्वती सधारी हो, तभी वैसे गाने बन सकते हैं। वो गाने कोशिश से, वो गाने मेहनत से नहीं बन सकते, वो गाने कोशिश से, वो गाने मेहनत से नहीं बन सकते। और जब वैसे गाने बन गए हैं, तो अवार्ड है तो यार उससे आप उस टैलेंट को एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करो, राइट। ना फिल्म फेयर वाले वो कर पाए, ना नेशनल अवार्ड कमेटी वो कर पाई, राइट। गुलाम मोहम्मद साहब को कोई अवार्ड नहीं मिला, गुलाम मोहम्मद को कोई अवार्ड नहीं मिला। और पाकीज़ा का एल्बम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20th सेंचुरी का कोई भी एल्बम नहीं है मेरी नजर में जो पाकीज़ा के एल्बम के साथ कंपीट कर सकता है। कोई भी एल्बम नहीं है विच इज ऑन पार विद द एल्बम ऑफ पाकीज़ा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 20th सेंचुरी, जहां पे एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, रवि, सलील चौधरी जैसे ग्रेट जीनियस थे। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि पाकीज़ा के एल्बम से कोई भी एल्बम कंपीट नहीं कर सकता, इवन ओपी नैयर, राइट, किसी का एल्बम कंपीट नहीं कर सकता। तीसरी मंजिल का वो ग्रेट एल्बम, राइट, तीसरी मंजिल का वो ग्रेट एल्बम, इफ यू आस्क मी, इवन तीसरी मंजिल का वो एल्बम पाकीज़ा के लेवल पे नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट तीसरी मंजिल के वो यादगार गाने, राइट। क्या बोलोगे यार, क्या बोलोगे, राइट। इट्स एन अनबिलीवेबल एल्बम। और अगर आप लोगों ने वो जो मैंने बताया पाकीज़ा रंग बरंग एल्बम के जो गाने नहीं सुने हैं, जिसमें 3-4 गाने मुझे बहुत पसंद है, लेके अंगड़ाई, पी के चली, हटकर तेरे कदमों से, बंधन बांधो, आप वो गाने भी सुनो। टेरिफिक टेरिफिक सॉन्ग्स, टेरिफिक टेरिफिक सॉन्ग्स। इवन ये जो 4 गाने हैं, वो भी शंकर जयकिशन जिन्होंने अवार्ड जीता था फॉर बेईमान दैट ईयर, राइट, ये गाने उनके बेईमान के गानों से ज्यादा ही अच्छे होंगे, आई एम श्योर। ये गाने जो फिल्म वर्जन में नहीं भी थे, ये गाने शंकर जयकिशन के बेईमान के गानों से ज्यादा ही अच्छे रहेंगे उस साल। लेकिन फॉर सम रीजन फिल्म फेयर वालों ने नहीं दिया गुलाम मोहम्मद को अवार्ड, नेशनल कमेटी वालों ने, नेशनल अवार्ड कमेटी ने गुलाम मोहम्मद को नहीं दिया अवार्ड। वो जो लिरिक्स हैं, वो यादगार लिरिक्स, राइट, और हर गाना किसी और ने लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी ने कुछ गाने लिखे हैं, कुछ कैफी आजमी ने लिखे हैं, कुछ कैफ भोपाली ने लिखे हैं। आप लिटरली सदमे में पड़ जाओगे यार कि कौन से लिरिक्स बेस्ट है। किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला। और जो मैं शुरू में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जन्नत फिल्म के साथ जो हुआ, गैंगस्टर फिल्म के साथ जो हुआ, वो तो आप फिर भी बोल सकते हो कि दूध भात था यार, फिल्म फेयर कमेटी वालों का दूध भात हो गया, वहां पे उन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन पाकीज़ा जैसे एल्बम को यार अवार्ड ना देना, जब वो एल्बम आया होगा तो यार उसी टाइम पे खत्म हो गया था ये डिस्कशन की किसको अवार्ड मिलना चाहिए, कौन सा बेस्ट एल्बम है। लेकिन उसके बावजूद उस एल्बम को अवार्ड ना मिलना, दिस इज डिसहार्टनिंग यार, दिस इज रियली डिसहार्टनिंग। एंड आई एम रियली अमेज्ड यार, आई एम रियली अमेज्ड कि गुलाम मोहम्मद जैसे म्यूजिक अरेंजर, जो म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, वो वेंचर आउट किए, सक्सेसफुल नहीं रहे,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एटलीस्ट एक एल्बम तैयार किया जिसको 10-15 करोड़ साल तक याद किया जाएगा। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की असलियत ये है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक एल्बम तैयार करना जिसके 5 के 5 गाने, 7 के 7 गाने यादगार बन जाएं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। 110 साल की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है और 50 म्यूजिक डायरेक्टर्स भी नहीं हुए हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक एल्बम दिया हो जो यादगार है। 50 म्यूजिक डायरेक्टर्स भी नहीं हुए हैं जिन्होंने एक यादगार एल्बम दिया हो, और 110 साल की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है। ये लेवल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, ये लेवल है बॉलीवुड का। और उसमें गुलाम मोहम्मद जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि उस लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे जिस लेवल के आर डी बर्मन थे या ए आर रहमान है एंड ऑल, लेकिन उन्होंने एक एल्बम दिया यार कि अगर आप पाकीज़ा का एक एल्बम उठाओ गुलाम मोहम्मद का, वो एल्बम किसी भी आर डी बर्मन के एल्बम से, किसी भी रहमान के एल्बम से, किसी भी प्रीतम के एल्बम से 19 नहीं है। अगर इन लोगों का एल्बम 20 है, प्रीतम का एल्बम 20 है, रहमान का कोई एल्बम 20 है, तो पाकीज़ा का एल्बम भी 20 ही है गुलाम मोहम्मद का। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब को कोई अवार्ड नहीं मिला, राइट? दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। चलो मिलते हैं फिर, बाय।